जिस तरह मैडम एक जो चीज़ प्रॉपर्टी के साथ जोड़ी जाती है, और स्पेशली जितने बिल्डर्स हैं या जो कंपनीज हैं जो आती हैं सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं, वैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा कभी शिकायत नहीं पड़ी, रेजिडेंशियल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आए ज़मीन कम थी, वो फाइलें ज़्यादा बिक गई, उसके बाद एक दिन पता चलता है कि जी बैंकरप्ट हो गए और प्राइवेट जेट के अंदर वो कुछ 25-30 अरब रुपया पाकिस्तान से लेके गरीब लोगों का चले गए। सो हाउ डू यू सी इट? ये वाकई इसमें कुछ सदाकत है कि ये सिर्फ बनी बनाई सुनी सुनाई बातें हैं, और आप लोगों का फार्मूला क्या है? हाउ डज सेंचुरी वर्क्स? आप लोग किस तरह काम करते हैं? अच्छा, पहली बात ये है कि आप जो कहते हैं ना कि लोग लेके भाग के चले गए, तो आप देखो अगर 100 सोसाइटीज़ बनी हैं और उसमें अगर 3-4 सोसाइटीज़ ऐसी करेंगी तो आप उनको बुरा ना कहें जिन्होंने डिलीवर ठीक भी है, हम तो हमने 3 किया। की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 3 जिन्होंने किया उसके लिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को कहती हूँ कैसे अदारे होने चाहिए हमारे गवर्नमेंट के पास कि जब कोई सोसाइटी की फ़ाइल ज़्यादा बेच देता है और पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लेता है और वो कैसे भाग जाता है, ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं। वही वाली बात जो वसीम साहब ने भी पहले बात की थी कि जब ट्रांसफ़र टाइम जाता है तो उनको बाद में पता चलता है फ़ाइल तो सोसाइटी के अंदर ही बिक रही है ना। बिल्कुल ठीक है। वो अपनी तरह से 100 की जगह 200 भी बना सकते हैं, ये अपने अपने ज़मीर की बात है। अगर आप हमारी बात करें तो हमने भी फार्म हाउस सोसाइटी बनाई, हमने उससे यही चीज़ें सीखी कि नहीं यार, हम लैंड ले नहीं पा रहे, हम एमए फाइलें ले लें तो जलील हो जाएंगे। सही है। क्योंकि हमने पाकिस्तान में रहना। आप बिलीव करें, आप बाहर चले जाएं, जितना मर्जी डॉलर कमा ले, जो पैसे जो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में पैसा कमाया जाता है वो कहीं नहीं कमाया जाता। 3-4 टाइम फोल्ड होते हैं ये सीरियसली। तो। अब आराम से, यहाँ पे आराम आपने लैंड बाय की, हमारी जैसे 8 कनाल लैंड है, आपको हाई राइज की इजाज़त मिल गई, जितनी आपको इजाज़त मिली आपने उतना ही तो बेचना अभी है। आपकी जो हाई राइज है जो एमएम आलम के ऊपर सेंचुरी 99, तो बिल्कुल। इसमें ये क्या प्रोजेक्ट है? अच्छा देखिए, हमारा प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट माशाल्लाह बड़े एक्सक्लूसिव और डिफरेंट है। जो पहला है वो सेंचुरी 1 है, वो कॉर्नर प्लॉट है, फेसिंग पार्क है, सही उसमें है। होटल 1 आ रहा है, नीचे शॉपिंग्स हैं और ऊपर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है और कमर्शियल भी है। इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ थी वो हमने किया कि हमने ऊपर एक रूफ टॉप जो बनाया हुआ है उसमें हमने वॉकिंग ट्रैक भी दिया हुआ है। सही है। होटल 1 पहली बार गुलबर्ग में 4 और 5 कनाल के अंदर आ रहा है, 2211 कनाल के ऊपर सही है। बेतहाशा है। होटल के अंदर जो इंटीरियर्स हो रहा होता है डिफरेंट है, वो बिहेवियर पैदा करते हैं। हम इन्वायरमेंट सेल कर रहे थे, मैं बार बार कहती हूँ हम सेलेबल एरिया सेल नहीं करते, सही हम है। इन्वायरमेंट सेल करते हैं। आप कभी आप देखिए किसी कैफ़े में चले जाएं तो आपकी घर की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ना कि कैफ़े वाली कॉफ़ी, Ambience के लेकिन लिए। उसकी जो स्टोरी आप उसकी हाँ, लगाएंगे, घर की कॉफ़ी की और- स्टोरी नहीं लगाएंगे। सही बात। रीज़न कि वो आप इन्वायरमेंट हाँ। एंजॉय करने गए। तो तभी आप वो घोड़े वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। घर में वैसे भी पजामे में पहन के कॉफी पीनी है हाँ। तो मतलब स्टोरी बन ही नहीं ना स्टोरी सकती बन ही यार, नहीं मतलब सकती। पर आपके घर में तो बन सकती है। बिल्कुल, मेरे घर में बन सकती है। अब उसी तरीके से आप देखें, अगर 99 की बात करें तो वो पहला प्रोजेक्ट है जो 2 साइड ओपन है एमएम आलम रोड पे। अब 2 साइड ओपन, एक साइड सेंट्रस है, बैक पे फिर 5 स्टार होटल हमारा आ रहा है। तो इसमें भी इसमें अच्छा। जो बिल्कुल इसके साथ और ही ये है किस फ्लोर पे होगा? 5 स्टार? 5 स्टार टॉप के अच्छा, 5 रूफटॉप। फ्लोर्स हैं रूफटॉप भी उसमें। होगा। और बिल्कुल। और इसके साथ आप देखिए कि हमारी और शॉपिंग कितने है। इसके अंदर अपार्टमेंट्स कितने हैं? देखिए, मिनिमम साइज हमारा अपार्टमेंट का जो शुरू हो रहा है वो है 500 एंड 600 1 बेडरूम स्टूडियो सही है। अपार्टमेंट, और सही है। मैक्सिमम 2000-3000 तक जा रहा है। इसमें सबसे यूनिक बात क्या है जो हमारे इस प्रोजेक्ट में, देखिए शॉपिंग आपके पास आ गई, आपके पास फूड कोर्ट भी आ गया, आपके पास अपार्टमेंट भी आ गए, होटल्स भी आ गए। 2 फ्लोर्स एक ऐसे यूनिक हम बना रहे हैं कि जब आपके पास बहुत पैसा है जी, आपके बच्चों की शादियाँ हो गई, अब बच्चे आपको सैटरडे संडे मिलने आए, आप जो उनके पेरेंट्स हैं वो सैटरडे संडे के हैं। अब वो जो 5 दिन पेरेंट्स ने क्या करना है, उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी नहीं है। तो हम एक फ्लोर ऐसा बना रहे हैं कि अगर आपका अपार्टमेंट है तो आपने अपार्टमेंट, उसका कॉमन किचन है, कॉमन सिटिंग एरिया, कॉमन टीवी Okay. लॉन्च है। आप अपने अपार्टमेंट से निकलें, जो आपकी ही सराउंडिंग सारे Surrounding लोग हैं, है। वही क्लब बन गया, वो वहाँ पे आप खाना खाएं, लाइव किचन है, आप उसके साथ वहीं गपशप भी पत्ते दोस्त शत्ते के साथ, खेलें, वहीं एंजॉय आप करें। अपने रूम में सोशल चले। क्लब आपका जो सर बन है। आपको पैसा नहीं मारता, तन्हाई मार जाती तन्हाई। है। तो वो जो बच्चों ने आना है नहीं, ना, हम तो कहते हैं पैसा मारो। अभी वो तो हम ट्राई live- करना चाहते हैं पहले। अभी वो लाइव जब आएगी ना, नहीं, हम तो बस कहते हैं कि हमें तो जोर का पैसा मारो। वो आप वाली वो जानवर वाली मूवी की बात करें, एनिमल वाली, Animal वाली। जिसमें कहता है कि बाप मेरे से प्यार नहीं करता, कहते यार मुझे तू 50 करोड़ दे दे, ना बाप प्यार ना करे, बाप मुझे प्यार नहीं करे। जरूरत है उसके हाँ। प्यार की। लेकिन ये चीजें बातें हैं, आप बिलीव So करें। this is going to be 2 floors, 2 फ्लोर्स और ऐसे जिसके अंदर मतलब कि ओल्ड एज सिटीजन हैं या जिनके बच्चे को बिजी हैं
दे लिविंग इन पाकिस्तान, तो अगर उन्होंने वहाँ पे लिविंग रखी हुई है तो बिल्कुल। जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि वो भी उसी स्टैचर के होंगे ना, वो उसी सोशल community। इकोनॉमिकल अब बैकग्राउंड उनकी आपके बर्थडे सेम भी हो होंगे। रही है, उनकी गजल नाइट भी हो रही है, वो हाँ। अपना दोस्तों के साथ आपके एज फेलो है, हाँ। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो आप- पहले वक्तों में ना एक होता था, एक एरिया ऐसे मोहल्ला बैठकी होती टाइप, थी। हाँ, कि उसमें हाँ, बैठना है। वहाँ पर ये- पे लॉस आप बैठते थे विदाउट एनी गेन, आपने बिल्कुल। बैठे गप्पे शप्पे मारी। तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं, फिर हमारे एक अच्छी बात क्या है कि आप अगर हमारा कमर्शियल बाय करते हैं तो MM आलम रोड तो सबको पता है। जी। किसी ने कहते हैं ना कि पाकिस्तान की 2 रोड बड़ी मशहूर है, एक कराची की तारक रोड और एक लाहौर की MM आलम रोड। इस रोड के ऊपर अगर कमर्शियल हो तो हो ही नहीं सकता सक्सेसफुल हो, हमें किसी को लोकेशन समझानी नहीं पड़ती। एंड दिस लैंड इज ऑल बीन एक्वायर्ड बाय यू, इसमें कोई ऐसी नहीं, सब माशाल्लाह उसकी अप्रूवल्स के लिए जा चुके हैं। जो CV1 है उसकी तमाम NOCs कंप्लीट हैं और उसके अंदर सेल्स शुरू है, इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ें दे रहे हैं, 50% पे भी दे रहे हैं और फुल और फाइनल पे भी इंस्टॉलमेंट पे, ताकि रेंटल भी हम उन्हें दे सकें। तो बस ये लोगों को समझने की बात है कि देर सवेर होती है, हम जजमेंटल बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अगर 2-3 महीने आपकी इंस्टॉलमेंट लेट है तो हम भी बेयर करें, अगर 2-3 महीने आप लोग हमारे- करते हैं बेयर, बिल्कुल फाइन ही करते हैं। डालते हैं। नहीं हम हमारे तो जहाँ जहाँ सोसाइटी में प्लॉट है वो इतने देर में फाइन डाल के भेज देते हैं, फिर किसी को अप्रोच करो, मुस्तफा, प्लान को हमने follow। इस दफ़ा हमें 6 मंथ, जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, जी उसके बाद से पाकिस्तान एक जगह स्टैंड नहीं कर सका, बिल्कुल रुक ठीक है। नहीं सका। अब वो देखे कि लोगों ने हमें रिकवरियाँ देनी थी, नहीं दे पाए। हमें 6 मंथ दिया, 9 मंथ दिया, 10 मंथ भी हुआ, फिर हमने भी आगे कईयों को नहीं दे पाए क्योंकि नहीं आ सके। तो वो पैसा साइकिल में आएगा साइकिल तो में आगे आ- जाएगा। तो लोगों ने जजमेंट, इन्होंने तो भाग जाना है, ऐसे मत कहा करें। हमारी अरबों की प्रॉपर्टी, आपका 2 करोड़ लेके नहीं भागने वाले। हम अरबों की तो प्रॉपर्टी मैडम, कैसे छोड़ के प्रीवियसली जाएंगे? लोग भागे भी हैं ना। नहीं, कई लोग So भागे, वो लेकिन मुझे थोड़ा नहीं सा- पता है कि वो किस तरह अपनी I सोसाइटी की think लैंड मैं- छोड़ के अभी जा वैसे वैसे मैं मुझे आपको समझ- बताऊं, अगर मतलब बीइंग अ डेवलपर, मैं आपको, अगर डेवलपर डिलीवर करता है ना तो वो पैसा भी कमाता है, वो रेपुटेशन भी कमाता है, वो इज्जत भी कमाता है, और वो अपने उस बिजनेस साइकिल को भी कमाता है कि एक के बाद अगली बिल्डिंग बना ले, उसके बाद अगली बिल्डिंग बना ले। तो मुझे तो उस डेवलपर की समझ नहीं आती कि जो छोड़ के भाग गया। छोड़ के भागना तो बेवकूफ़ी है। आप सारी जिंदगी भागते ही रहे, भागते आपने देखा जाएंगे। 2-3 हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हैं लाहौर में, हम्म। जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, एक राबी सेंटर और हाँ, एक वो ahad आहद वाले तो वो जितने लोगों के पैसे थे वो उनमें भी स्टक हो गए, वो बिल्डिंग सर, छोड़ के problem- भागे। केसेस चल रहे हैं ना, अब मतलब तो एक तरह डेवलपर के को भाग भी ही गए ना वो। डेवलपर को भी तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, फायदा नहीं, हुआ। I'm क्या sorry, हुआ? देखिए मुस्तफा, आप 2 बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 10 बिल्डिंग Deliver भी सक्सेसफुली तो हुई। डिलीवर हुई, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो पूरे वाइट चार्ट के अंदर हमें काला रंग नजर आ रहा है, लेकिन वो वाइट चार्ट असल हमें मैं नजर, तो एक्चुअली लोग फिर इससे देखिए ना, नेगेटिविटी हो मैं जाती है। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने बाय करना है, बायर हूँ मैं आपका, मैं मिडिल क्लास हूँ, नौकरी पेशा हूँ, मेरे अंदर पहले बहुत सारे डर हैं, अंदर के फेयर हैं कि मेरा पैसा जो है ना, आप यकीन करेंगे जब भी आप, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू सेल्स, महंगी चीज को सेल करना बहुत आसान है क्योंकि हाँ। आपका जो टारगेट ऑडियंस है ना वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो अमीर आदमी वो है। अमीर आदमी है। बिल्कुल ऐसे जब ही। आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के सेगमेंट में घुस जाते हैं ना, वो आपसे 10,000 सवाल करके भी फिर चीज नहीं बाय करेगा। बिल्कुल सर, ऐसे जो ही। डरता है ना वही मरता है। ये तो जो बात ठीक है। डरता रहेगा, डरता, अच्छा आप मुझे कहें यहाँ, अगर मुझे हम सब लगता है अगर हम सब मतलब कि निडर हो जाए तो सारे नाजिया वसीम ना बन जाए। नहीं करना चाहिए सर, आपको रिस्क लेना चाहिए। हाँ। देखिए, मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं सड़क पे गाड़ी इसलिए नहीं लेके आई कि मेरा एक्सीडेंट होना है, तो कहीं पे मैंने बचना भी है। बचना भी है। मैंने डिसाइड कर लिया आज मेरा एक्सीडेंट होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। और खुदा ना खास्ता कभी होना भी है, वो बिल्कुल। 20 साल में एक बार, तो उसको You never दुख ना know. मनाए, You never know. मतलब कि मूव अच्छा, ऑन। जिस बिजनेस में आपको लॉस होता है ना उसी से आप निकालते हो, आपको सिर्फ वेट करना होता है, Wait आपको सब्र करना। हमारे लोगों में सब्र नहीं है, हम बड़ी जल्दी सोचो हम तो डूब गए असल हैं, में ऐसा नहीं हो उसकी रहा वजह आपको ये था। लगता है कि हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब हमें बिजनेस पढ़ाया तो जाता है पर वो बिजनेस थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है जिसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना यहाँ नहीं से है। कुछ है ही नहीं है। सारे आपके पास केस स्टडीज कहाँ की, अमेरिका अमेरिका की, की। यूरोप की, मतलब मतलब कि अब शर्मिंदगी की बात है कि हमारी किसी भी एमबीए किताब के अंदर अभी मलक रियाज जैसे लोग या नहीं add हुए। नेटसोल Discuss ही नहीं हो रहे। नेटसोल जैसे लोग, इनकी केस Seriously। स्टडीज अभी तक हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि हमें शर्म आती है सर, गोरा कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल अंग्रेजी ऐसे। बोलने वाला, बिल्कुल अंग्रेजी परफ्यूम लगाने वाला हमें ज्यादा बंदा पसंद है। पाकिस्तानी परफ्यूम हमने खरीदना शुरू कर दी अच्छा, है, मसला पर वो गाड़ी में एवरीडे वेयर है। जिस दिन हमने जाना वो क्रीड श्रीड पहन के वेयर ऑन, हमने वो क्रीड ही करना है जब इम्प्रेस करने के लिए अच्छा, जाना है। बिल्कुल हमारे ऐसे ही लोगों की है, बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसे क्या ही है। है कि भाई ना हमने इंग्लिश बोलनी है, उर्दू भी मस्त हमने है, impress होना है। लेकिन हमारा जो साहब है ना वो अरबी में होना अरबी में है, होना है। कम्प्लेक्स में बहुत हाँ, है। लेकिन वो समझ हमने नहीं आ रही हमें। हाँ, इंग्लिश गाने जरूर, बच्चे ने अगर इंग्लिश ना बोली, गोरा खूबसूरत है हाँ। और इंग्लिश वाला इंटेलिजेंट है, दिमाग है या नहीं है, है ये चीजें हम रख के वो इसे बड़ी अच्छी इंग्लिश रख लें, आपने पूरी तो सीट माशरे का को जो है ना, सत्यानाश कर देंगे। वो माशरे को एक कहते हैं ना कूजे में बंद कर दिया पूरे दरिया को। आपने बात बड़ी खूबसूरत की, पर आपकी इंडस्ट्री में
मलक रियाज साहब हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, लाचा पहनते हैं। ऐसे ही नसीब का रोल है ना। अच्छा पर आई थिंक Oh. he knows लेकिन कि स्टीरियोटाइप्स वो क्या को ब्रेक कर दिया ना हाँ, उन्होंने, and he स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक owns कर दिया। himself, और वो मतलब he doesn't feel any shame